जिन विपरीत परिस्थितियों में हमने काम किया है और जो हमने रिजल्ट्स दिए हैं उनमें कोई बराबरी, कोई मैच नहीं है, देखिएगा। और हम लोगों के कुछ फैसले ऐसे फैसले थे जो अपने आप में बेमिसाल थे और पूरे न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि पूरे कंट्री के लिए कई ऐसे फैसले हमने किए जो पूरे कंट्री के लिए मार्गदर्शन के तौर पर काम आए। हरियाणा में हरेरा के गठन के बाद बायर्स के सपनों के आशियाने का रास्ता अब आसान हो गया है। सीनियर आईएएस ऑफिसर रहे के खंडेलवाल ने जब हरियाणा के हरेरा की जिम्मेवारी को संभाला तो उसके बाद रियल एस्टेट में फैली धांधली को खत्म करके इस क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल के रख दी। हरियाणा में रियल एस्टेट का हब गुरुग्राम को कहा जाता है। साल 2017 में हरेरा का गठन हुआ और गुरुग्राम में ही हरेरा का हेड ऑफिस बनाया गया। हरेरा के गठन के बाद लोगों की उम्मीदें जगी कि अब उनके सपनों का आशियाना उनको जल्द मिलने वाला है, लेकिन उसी बीच कई बिल्डर्स की इतनी मनमानी थी कि उनसे पार पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस जिम्मेदारी को सीनियर रहे आईएएस के खंडेलवाल को सौंपा। चुनौती बहुत थी, लेकिन उनसे पार पाना के खंडेलवाल अच्छी तरह से जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र की तमाम समस्याओं को कागजों से अपनी आंखों में उतारा और एक के बाद एक ऐसे फैसले दिए कि लोगों के सालों से पेंडिंग मामले कुछ ही दिन में खत्म कर दिए। मैं आपको ये बता दूं दामिनी जी कि डॉक्टर के खंडेलवाल आईएएस ऑफिसर हैं। ये हरियाणा के ही नहीं, पूरे इंडिया के, पूरी कंट्री के जो आईएएस अफसर हैं उनमें गिने चुने में इनकी गिनती होती है। उनके पास 29 डिग्री है। 29 डिग्री के बाद जो कितने पढ़े लिखे आप सोच सकते हो, जिनके पास 7 पीएचडी है। डॉक्टर साहब ने 5 जनवरी 2017 में ज्वाइन किया यहाँ पे गुड़गांव हरेरा में। जिस दिन हरेरा में ज्वाइन करा, आप देख सकते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है स्टार्ट में ज्वाइन करते हैं। इन्होंने 3 महीने के अंदर रेरा के ऊपर बुक लिख दी। और ये जो आप दफ्तर देख रहे हैं, हरियाणा में आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा। ये ऐसा था नहीं, ये सारा का सारा डॉक्टर के खंडेलवाल के विजन से बना है। हमारी टीम के साथ जिस तरह का उनका समन्वय होता है, जिस तरह का व्यवहार होता है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैंने भी लगभग 38 साल सर्विस की है, बहुत से आईएएस अफसरों के साथ की है, बहुत से मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम किया है। बट जिस तरह का काम करने का तरीका डॉक्टर के खंडेलवाल का है, ये बिरला है। आप देखो कि एक अथॉरिटी के सबसे नीचे से एम्प्लॉय लेके अप टू बॉटम तक सारा इनका किस तरह का ट्रीट करते हैं, किस तरह की एनर्जी मिलती है, किस तरह का इंस्पायरेशन मिलता है, वो अपने आप में एक उदाहरण है। कोई भी त्यौहार है, उस त्यौहार को किस तरह स्टाफ के साथ अपने परिवार की तरह मनाते हैं, ये आपको देखने का मिलेगा। जहाँ तक अथॉरिटी के काम का सवाल है, डॉक्टर साहब ने, खंडेलवाल साहब ने इस तरह के रेगुलेशन बना दिए हैं कि किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं है। हर कोने पे ये सोचा गया कि ना ही तो बिल्डर को साथ जाती हो और ख़ास करके कस्टमर परचेजर के साथ तो बिल्कुल अन्याय ना हो। ये इन्होंने भरपूर कोशिश की है। हरियाणा ही नहीं है, इंडिया के जितने भी रेरा के चेयरमैन हैं तकरीबन डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा करते हैं और इनसे सलाह करके अपना कंट्रीब्यूट वो करते हैं। इस अथॉरिटी को 4 चांद लगा दिए हैं। हम काफ़ी बार मजाक में भी कहते हैं कि कल जो चेयरमैन आएगा वो कई साल तक कोई काम करने की जरूरत नहीं, शायद रॉयल्टी खाएगा। एक आदमी को किस तरह खुद मीटिंग लेके, पूरा हमारा लीगल सेल है, लगभग 20 अच्छी यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट बच्चे हैं, उनकी हफ्ते में 2-3 मीटिंग लेके खुद ब्रीफिंग करते हैं। जहाँ तक प्लानिंग ब्रांच का सवाल है, उसको भी उसी तरह ब्रीफ करते हैं और 99% काम खुद सिखाते हैं। अकेले आदमी 80% काम करते हैं, 20% में हम हैं। मेरा जो है, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे साथ एक असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अंकिता, जो सारे रेगुलेशन, एजेंडा, अथॉरिटी की मीटिंग सारा हमारी ब्रांच तैयार करती है और उसमें विशेष योगदान मेरी असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं अथॉरिटी की जो अंकिता, उनका रहता है। एक भी मीटिंग पेंडिंग नहीं हुई, आई थिंक कोई रेगुलेशन पेंडिंग नहीं है। तो हर स्टेप पे रिव्यू करते हैं चेयरमैन सर। और लोगों को जो रिलीफ लेने का तरीका है, खुद कोर्ट में बैठ के इतनी फास्ट कोर्ट चलाते हैं कि बहुत से लोगों को रिलीफ मिला है। सर का व्यवहार स्टाफ के प्रति बहुत ही
अच्छा व्यवहार है। हम पीछे भी हमने गवर्नमेंट जॉब में किया, अब हम रिटायरमेंट के पोस्ट रिटायरमेंट के यहाँ हम काम कर रहे हैं। तो हर तरीके से सर का व्यवहार बहुत ही अच्छा है। और हमारे यहाँ जितने भी रिक्रूट्स हैं, रिक्रूटमेंट की हुई है इन लीगल साइड, टेक्निकल साइड, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, ऑल आर वेल क्वालिफाइड। लीगल साइड में हमारे LLB फर्स्ट डिवीज़न, LLM फर्स्ट डिवीज़न, मेरिटस बच्चे हैं। इसी तरह से प्लानिंग साइड में भी बच्चे जो भी हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से कम कोई बच्चा रिक्रूट हमने नहीं किया हुआ है। इंजीनियरिंग साइड में भी यही है। ऑफिस टाइम में मैडम जी एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर 9 से 5 और आफ्टर 5 PM वो एक बड़े भाई हैं, एक ये समझो सोशल पर्सन है जो हर तरह हर इंसान को, गरीब है अमीर है, हर तरह की सहायता करते हैं। इनके पास हर तरह के आदमी आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, मंत्री भी आते हैं। और ये अभी CMO में थे, ये अभी चीफ मिनिस्टर अपने ऑफिस में थे। और हमारी मेरी तो देखो भगवान यही मनोकामना करता हूँ, एक दिन आप देखना मैडम जी ये PM ऑफिस में ज़रूर जाएंगे। ये इतनी मुझे सर के साथ ओनली 7 ईयर्स हो गए। इससे पहले मेरा साहब से कोई वास्ता नहीं था। 34 साल मैं लॉ डिपार्टमेंट में था, वहाँ सेक्रेटरी में अंडर सेक्रेटरी था। और यहाँ मैं लॉ ऑफिसर हूँ 7 साल से। साहब के यहाँ 3 साल हुए हैं, 4 साल वहाँ चंडीगढ़ में था। मेनली जब रियल स्टेट अथॉरिटी बनी 5 फरवरी 2018 को, तो मेन क्वेश्चन बार बार जो उठता था, जो बिल्डर्स उठाते थे कि रेरा की जुरिस्डिक्शन में वो प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे जिनके लिए वो OC के लिए पहले अप्लाई कर चुके हैं। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया कि एक नया एक्ट, रेरा एक्ट आने वाला है, तो प्रमोटर्स में एक होड़ सी हो गई थी कि उन्होंने OC के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था ताकि वो रेरा की जुरिस्डिक्शन से बच सके। तो इसमें मेन जजमेंट सिमी सिक्का वर्सेस MR जजमेंट था जो मिस्टर खंडेलवाल ने दिया जुरिस्डिक्शन को लेके, जिसमें ये डिसाइड किया कि इट डजंट मैटर, OC has been applied before coming into force of RERA, but the main question is whether OC has been granted or not. जैसे कि दामिनी आप जानते हैं, डॉक्टर KK खंडेलवाल जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर हरेरा गुरुग्राम के पहले चेयरमैन हैं। एक अथॉरिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन जब क्रिएट किया जाता है तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाउंडिंग पिलर्स होते हैं वो उनके ऊपर होती है। डॉक्टर KK खंडेलवाल हमारे वो फाउंडिंग पिलर हैं इस अथॉरिटी के। और अपने इतना एक्सपीरियंस जो सर अपने साथ लेके आए हैं, हम लोगों की शायद इतनी पूरी उम्र नहीं है जितना वो एक्सपीरियंस अपने साथ लेके आए हैं। एंड ही हैज़ अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, बी इट इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी इट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। और साथ में जो एक बहुत एडेड एक उसमें हमारे साथ चीज़ सर की उसमें रही एडवांटेज कि सर होल्ड्स द हाईएस्ट डिग्रीज इन लॉ ऑल्सो। सो अथॉरिटी में जब अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया तो सर के जो ये सारा एक्सपीरियंस था, दिस इज़ व्हाट यू आर सीइंग इट एज अ अथॉरिटी टुडे। एडमिनिस्ट्रेशन के सर ने जब ये पूरा का पूरा इस्टेब्लिशमेंट का क्रिएट हुआ, इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ, सर स्टार्टेड इट विद जस्ट अ स्टाफ ऑफ 5 पीपल। And today what you see actually Harera Gurugram, this whole journey of 3 years, it is because of his hard work, the constant hard work. सर ने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। ही इज़ बीन वर्किंग कॉन्स्टेंटली डे इन एंड आउट। और सबसे बड़ी बात जो है, सर ने ना ही खुद इतना सारा काम किया बल्कि हरेरा गुरुग्राम के हर स्टाफ मेंबर को भी प्रेरित किया कि वो ये काम करें, उसी तरीके से उसी लगन के साथ हम ये काम कर सकें। सर ने इंस्टीट्यूशन के लिए जो किया है वो कुछ शब्दों में शायद बयान नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत समय लग जाएगा। सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो इस्टेब्लिशमेंट को क्रिएट करने में, खड़ा करने में, इस इंस्टीट्यूशन को नर्चर करने में, सिर्फ इन चीज़ों में ही नहीं, हमारी जो आप जजमेंट्स देखेंगे हरेरा गुरुग्राम की, उन जजमेंट्स का इम्पैक्ट इस देश के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पे रहा है। सिमी सिक्का केस जो अथॉरिटी का है, बहुत ही रिनाउंड केस है,
उस केस में जिस तरीके की लीगल पॉइंट्स को सेटल किया गया, सर ने किया, जिनको इश्यूज को एड्रेस किया गया, वो अपने आप में ही एक बहुत नई चीज़ थी एक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। उस एक जजमेंट ने इस सेक्टर में बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाए, चाहे वो ज्यूरिसडिक्शन को लेके हों, चाहे वो अलॉटीज़ की राइट्स को लेके हों। उस एक जजमेंट ने अलॉटीज़ का जो भरोसा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इस रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। तो सिर्फ ये जजमेंट्स ही नहीं, मैं कहूँगी सर ने अपने इस कार्यकाल में, जो सर का 3 साल का कार्यकाल अभी तक अथॉरिटी में रहा है, उसमें एक कमेंट्री रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर लिखी है। वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। वो कमेंट्री ना सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक रेफरेंस पॉइंट रहेगी, बल्कि वो किसी भी स्टेक होल्डर्स हों या कोई भी आम आदमी हो, उनके लिए भी एक गो टू बुक है कि अगर किसी को भी रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में कुछ भी जानना है, दैट्स अ बाइबल फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। तो सर, और मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि सर की इस कमेंट्री का जो इनॉग्रेशन था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ में एक नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था रियल एस्टेट सेक्टर को लेके, उसमें किया था। मैम, अभी तक का इस 3 साल के सफर में सबसे बड़ा जजमेंट आपकी नजरों में क्या है खंडेलवाल सर की तरफ से? जैसे कि मैंने आपको बताया, सिमी सिक्का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। उसके अलावा हमने और भी कई अच्छी जजमेंट्स हमारी आई हैं जिनका बहुत इम्पैक्ट रहा है, कि जैसे सर ने एक दीपक चौधरी वर्सेस पीएनबी में एक हमारा जजमेंट आया है जिसमें हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी प्रमोटर की डेफिनेशन में माना है कि वो भी प्रमोटर है, क्योंकि वो प्रमोटर के असाइनी हैं। तो जो अथॉरिटी का ये जो जजमेंट आया, इसका एक इम्पैक्ट बहुत दूर तक गया है हर रियल एस्टेट, क्योंकि आप देखेंगे जो फाइनेंसिंग है वो एक इंटीग्रल पार्ट है रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करने का। सो उस एक जजमेंट को भी मैं बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट मानूंगी जो हमारे इस पूरे सर के इस कार्यकाल के दौरान रहा है। हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल ने पहले अपने ऑफिस के अंदर ऐसा माहौल बनाया कि सभी कर्मचारियों को साथ लेकर रात दिन काम किया और वो भी परिवार की तरह मिलकर लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ाया। रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जहां चुनौतियों की जड़ें गहरी फैली हुई थी, लेकिन एक एक कर सभी जड़ों को धीरे धीरे काटना शुरू कर दिया। तो वहीं बिल्डर्स को भी समझ में आ गया कि अब लोगों को उनका आशियाना समय पर ही देना होगा, वरना उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। हरेरा के जानकारों की माने तो हरियाणा में हरेरा के बाद हजारों लोगों को उनका सपना समय पर मिल पाया, और ये सब संभव हो पाया गुरुग्राम में हरेरा की वजह से। अब तक हरेरा ने 11,000 से ज्यादा लोगों को उनका सपनों का घर दिलवा दिया है। हरेरा गुड़गांव को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि एक प्रोग्रेसिव और रिफॉर्मेटिव है ये इंस्टीट्यूशन। मैं ये कहूँगा कि एक इसके डायनामिक चेयरमैन जो कि एक विजनरी है और अपने आप में एक, मैं कहूँगा अपने आप में वो खुद एक इंस्टीट्यूशन है जो एक इतना बड़ा और डिफ़िकल्ट मार्केट में एक ट्रांसपेरेंसी लाने की चेष्टा कर रहे हैं, और एक मैं कहूँगा कि एक डिसिप्लिन इस इंडस्ट्री में जो लैकिंग थी वो लाने की चेष्टा हो रही है इस पूरे अथॉरिटी पे। और एक मैं कहूँ एक सब्सटैंशियल तरीके के एक रिफॉर्मेटिव जजमेंट्स कहिए या एक रीच रियल एस्टेट की तरफ बढ़ा है। तो मेरा मानना है कि लास्ट 3-4 इयर्स में जो काम रहा है रियल एस्टेट गुड़गांव का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी इसका इम्पैक्ट आगे वाले सालों में दिखेगा। रेरा एक ऐसा एक्ट है जिससे रियल एस्टेट रेगुलेशन का प्रावधान रखा गया है। दिस वाज बेसिकली अ सेंट्रल एक्ट, एक सेंट्रल एक्ट था जिसके बाद सभी स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया इसको अडॉप्ट किया, इसको फॉलो करना शुरू किया और अपने हिसाब से इस एक्ट में अपने स्टेट्स के हिसाब से एक्ट के बेसिस पे रूल्स बने और उसको अडॉप्ट किया। पहले आप देखते थे कि घर एक ऐसी चीज़ होती है, हर फैमिली के लिए प्राथमिकता ये होती है कि हम अपना एक मकान बनाएं, एक रिहाइश एक ख़रीदें या एक ऐसी जगह ख़रीदें जिसमें हम सारी उम्र अपनी गुजार देते हैं। तो बहुत पहले क्या होता था, रेरा आने से पहले बहुत अनस्क्रूपलस या एक ऐसे एलिमेंट्स होते थे जो आपका सारा
आपने लोन ले लिया 40, 50, 60 लाख रुपए अपनी सारी अपनी पूंजी अपने घर के लिए लगा दी, एंड इवेंचुअली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज दैट 3-4 साल बाद भी दे वर लुकिंग फॉर कि घर कब बनेगा, मकान कब बनेगा, रिहाइश कब बनेगी, बट ऐसे ऐसे लोग आपका पैसा लेके भाग गए, चले गए। तो इन दिक्कतों की वजह से क्या होता था कि एक कॉमन आदमी जिसके पास कोई फोरम नहीं होता था, ऐसे भी लोग, ऐसा नहीं कि वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन या अनऑथराइज प्लेयर्स थे मार्केट में, बहुत ऑथराइज प्लेयर्स ने भी गलतियां की, जिसकी वजह से एक समय आ गया था, अति आ गई थी कि दैट देयर हैज़ टू बी अ बॉडी विच रेगुलेट्स एट सेल ऑफ रियल एस्टेट यूनिट अपार्टमेंट। और रेरा आने से 2016 में एक्ट आया, 2017 में हरियाणा में रूल्स आए, तो एक बदलाव ये देखने में आया कि बहुत लोग जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे अलग अलग फोरम से कि उसको उनको पोजीशन नहीं मिलता था अपने अपार्टमेंट का, अपने मकान का पोजीशन नहीं मिलता था, उनको अपनी ये स्टेटस नहीं पता लगता था वो उनका मकान कब कंप्लीट होगा। अ फोरम केम एज सच टू एड्रेस ऑल दीज इश्यूज़। और मेरे हिसाब से बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीएलएफ बहुत पुराना, सबसे ओल्डेस्ट रियल एस्टेट प्लेयर है इस मार्केट में, बट हमें भी एक ऐसा लगता है कि इससे मार्केट रेगुलेट हो, अच्छे लोग कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट डेवलपमेंट में आएंगे, और इवन कस्टमर्स विल बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ सच नेचर, जहाँ उनका पैसा चुरा लिया जाता था या पैसा डाइवर्ट कर दिया जाता था या उनको मकान टाइम पे नहीं मिलता था, अगर मिलता था तो वो क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी। तो आई बिलीव दिस इज़ अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर एनी कस्टमर कंज्यूमर वेयर ही डज़ नॉट हैव टू डू फोरम हंटिंग, अलग अलग जगह जाने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो रेरा एक फोरम है जिसके सहारे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है कि वो इन्वेस्ट करे रियल एस्टेट में, कि उसके साथ कल गलत नहीं होगा। तो वहीं हरेरा के चेयरमैन के खंडेलवाल की माने तो वो अब तक 11,000 से ज्यादा बायर्स को न्याय दिलवा चुके हैं। साथ ही बिल्डरों को भी साफ तौर पर चेतावनी दे चुके हैं कि अगर बिल्डर अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आए तो हरेरा को कुछ ठोस फैसले लेने पड़ेंगे, जिनमें बिल्डरों पर 100 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी है। हरेरा लोगों को न्याय दिलाने के लिए जहां दिन रात काम कर रहा है, तो वहीं बिल्डरों से परेशान लोगों तक कानूनी राय देने के साथ साथ ऑनलाइन कोर्ट लगाकर भी कई ऐतिहासिक फैसले सुनाने का काम कर रहा है। हरेरा के चेयरमैन की माने तो वो मई महीने तक सभी केसों में बायर्स को न्याय दिलाने में सफल हो सकते हैं, यानी मई के महीने तक हरेरा कोर्ट में एक भी केस पेंडिंग नहीं बचेगा। माहौल बदल गया है पूरा, तो माहौल बदलने का काम रेरा ने किया, और माहौल बदलने के साथ साथ जहाँ गलतियाँ की लोगों ने उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है। हमारे पास करीब 14,000 कंप्लेंट्स आई हैं अभी तक। 14,000 में से करीब इस समय हमारे पास 3,000 के करीब कंप्लेंट्स पेंडिंग हैं। तो एक बहुत बड़ी राहत है कि करीब 11,000 लोग जिन्होंने यहाँ शिकायत दी, उनकी शिकायत सेटल हुई है। इससे बड़ी राहत कोई नहीं हो सकती। नंबर 2, जो 3,000 मामले चल रहे हैं उन मामलों को भी जल्दी से निपटाने की कोशिश हो रही है। जिन विपरीत परिस्थितियों में हमने काम किया है और जो हमने रिजल्ट्स दिए हैं उनमें कोई बराबरी, कोई मैच नहीं है, देखिएगा। और हम लोगों के कुछ फैसले ऐसे फैसले थे जो अपने आप में बेमिसाल थे, और पूरे न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि पूरे कंट्री के लिए कई ऐसे फैसले हमने किए जो पूरे कंट्री के लिए मार्गदर्शन के तौर पर काम आए। उन्हीं गति से हम लोग वो एक आदर्श कायम करना चाहते हैं कि एक तो इस तरह की जरूरत ही ना पड़े कंप्लेंट करने की, और कंप्लेंट की भी है तो कंप्लेंट का निस्तारण हम लोग कम से कम मैक्सिमम 2 महीने में कर सकें, 2 महीने ज़्यादा ना जाए। क्योंकि सबसे बड़ी अदालतों के खिलाफ, सबसे बड़ी जो अथॉरिटीज़ के खिलाफ जो शिकायत है लोगों की, बोला न्याय जी यहाँ बहुत लेट होता है, महंगा भी है और लेट भी है। हम ये चाहेंगे कि न्याय सस्ता भी हो और तुरंत हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। कहीं हम 50 लाख रुपए का, कहीं 10 लाख रुपए का, कहीं 1 करोड़ रुपए का जुर्माने लगाते हैं। अभी हम जुर्माने को बताते हैं उसे, अभी हमारा जो है रुख है सुधारवादी, दंडात्मक कम है। हम उसे डरा करके काम ले रहे हैं। अभी
हम कह रहे हैं भाई तेरे पे यदि तूने ये नहीं रजिस्टर नहीं कराया, तेरे पर 100 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। तो 100 करोड़ के जुर्माने से रजिस्ट्रेशन करा लेता है वो। यदि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो टोकन पेनल्टी उस पर लगा के 10 लाख 20 लाख लगा के कर दी। लेकिन जो बदमाश है कहने के बाद नहीं करेगा, उसे 3 साल की सजा भी हो सकती है और पेनल्टी की मात्रा भी इतनी ज़्यादा हो सकती है कि उसके लिए फिर उसे सहन करना मुश्किल हो जाए। बहरहाल हरेरा की अर्जेंट कोर्ट अथॉरिटी में काम करने वाले लोगों के बीच में बेहतरीन तालमेल और डेवलपर से परेशान लोगों को ऑनलाइन कानूनी सलाह अलॉटियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सभी बायर्स को न्याय मिले और गुरुग्राम जैसे शहर में डेवलपर्स की मनमानी पर नकेल कसी जा सके।